हेलो चैंपियंस, वेलकम टू मैथ दिमाग वाला। एज वी वर सॉल्विंग क्वाड्रिलेटरल्स टॉपिक, सो आज हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज नंबर 14.2 स्टार्ट करने वाले हैं। सो कुछ नहीं करना है बच्चों, होप आपने प्रैक्टिस की होगी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थ्योरम्स करवाए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए होंगे। आज हम वो क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो देखते हैं आपका कितना डाउट क्लियर होता है। ठीक है, सो पेन कॉपी उठाइए और स्टार्ट कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट। 14.2 फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपने क्वेश्चंस बना लिए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इंटू 2 में वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप फॉरवर्ड करके देखिए। ठीक है, जहां भी आपको जो क्वेश्चन में डाउट है आप उस क्वेश्चन को देखिए, जरूरी नहीं है पूरा वीडियो देखने की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। दो ऑपोजिट एंगल्स हमको गिवन है। एक पैरेललोग्राम सबसे पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं, ए बी सी डी। तो एंगल ए जो है, मान लो हमको गिवन है कितना, 3x - 2 डिग्री, 3x - 2 डिग्री, और उसका ऑपोजिट कौन हुआ, C। तो एंगल C की वैल्यू कितनी है, 50 - x डिग्री। तो दो ऑपोजिट एंगल्स गिवन है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स गिवन है। ऑपोजिट एंगल्स क्या है, गिवन है। तो हमको पता है कि एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, है ना। एंगल ए की वैल्यू पुट करो 3x - 2, एंगल सी की वैल्यू पुट करो 50 - x। ठीक, ये x इधर आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। x की वैल्यू 13 आ गई, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी, चलो एंगल ए की वैल्यू बताओ कितनी होगी। 13 3 जा 39, 39 में से 2 गया, कितना बचा, 39 में से 2 गया, कितना बचा, 37 डिग्री, है ना। और इसमें 13 पुट करो, 13 पुट करोगे तो कितना आएगा, 29 अगेन 37 डिग्री। हाँ, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो दोनों इक्वल ही आएंगे। एंगल ए और सी की वैल्यू आ गई। तो एंगल ए की वैल्यू हमको अगर पता है, तो हमको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री बाय सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 37 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी, 180 - 37 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 37 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 143। कितना आएगा, 143। अब एंगल डी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल बी के। तो उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 143 डिग्री, क्योंकि वो दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये हेंस दिस इज द आंसर। इजी द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करते बच्चों, स्पीड से सॉल्व करने की हैबिट डालो। इन एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। सॉरी, इफ एन एंगल, पैरेललोग्राम में बार बार ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि इफ़ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसमें कोई एक एंगल है, एंगल ए ले लेता हूँ, वो क्या है, अपने ही एडजेसेंट एंगल की क्या है, 2/3 है, 2/3 ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल आपको पता होना चाहिए, तो एडजेसेंट एंगल एक एडजेसेंट एंगल कौन होगा, एंगल बी होगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एंगल बी गिवन है हमको। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो एंगल ए इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एंगल बी हमको मिला है। उसके बाद और क्या बोल रहा है, बस वो तो और कुछ नहीं दिया हुआ है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, चारों एंगल को फाइंड आउट करना है। चलो, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू हमको पता है कितना है, 180 डिग्री, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल से। तो एंगल ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3 एंगल बी लिख सकता हूँ, 180 डिग्री। इसको ऐड करेंगे तो 3 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो 3 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 5/3 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल बी इज इक्वल टू 180 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 1 जा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और 3 5 6 जा 36, 3 जा कितना होगा, 36 3 जा 90, 6 3 जा 18, 108। तो ये आपका एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 108 डिग्री आ गई। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी,
यही आपकी एंगल सी बी है, मतलब एंगल डी की वैल्यू भी क्या होगी, चलो इसको बाद में लिखेंगे, पहले एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एंगल ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे सॉल्व करोगे, नहीं आप सीधा क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो 2/3 इंटू 108, तो इसको सॉल्व करो, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 36 36 2 या एंगल ए कितना आ गया 72 डिग्री, है ना। एंगल ए की वैल्यू आ गई, एंगल बी की वैल्यू आ गई, हमको पता है एंगल डी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल बी के, तो उसकी वैल्यू भी कितनी होगी 108 डिग्री। एंगल ए जो है वो एंगल सी जो है वो एंगल ए के इक्वल है, उसकी वैल्यू भी कितनी होगी 72 डिग्री। चारों को ऐड करके देख लो बच्चों, क्रॉस चेक करने का तरीका बताया था, चारों एंगल को ऐड करके देख लो 360 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपका आंसर इज, योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, मेथड सही होना चाहिए तभी आंसर करेक्ट। कई बार पता चला 360 आ गया और आपका मेथड ही सही नहीं है, तो तब भी रॉन्ग हो सकता है ना। सर आपने तो बोला था 360 आना चाहिए, फिर आप हमको क्या करेंगे, मुझको ब्लेम करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, मेथड सही होगा तभी आपको ऐड करके चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं मान लेता हूँ एंगल ए इज स्मॉलेस्ट, एंगल ए को मैंने क्या कर लिया, स्मॉलेस्ट मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है एक एंगल है जो 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। एक एंगल है, चलो एंगल बी मान लेते हैं, एंगल बी जो है ट्वाइस ऑफ एंगल ए, स्मॉलेस्ट एंगल का ट्वाइस, फिर उससे कितना लेस देन है 24 डिग्री लेस देन है, 24 डिग्री लेस देन द ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हमको पता है अगेन एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो एंगल ए की जगह एंगल ए लिखते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं एंगल बी की जगह एंगल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए माइनस 24 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, थ्राइस ऑफ एंगल ए, 24 डिग्री उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 204 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 6 जा 18, 2 3 8 जा 24, है ना, 3 8 जा 24, तो कितना आ गया 68 डिग्री, 68 डिग्री आ गया। मतलब एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 68 डिग्री माइनस 24 डिग्री, तो 68 2 जा कितना होता है 120, 120 136 होता है ना। 136 में से 24 माइनस करेंगे, 136 में 4 माइनस किए तो 132, 132 में से 20 माइनस किए तो 112, तो 112 डिग्री क्या आ गया, एंगल बी की वैल्यू आ गई। मतलब एंगल डी जो है वो एंगल बी के इक्वल है, तो उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 112, एंड एंगल सी जो है एंगल ए के इक्वल है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 68 डिग्री। समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना। सर क्या इजी क्वेश्चंस करवा रहे, बेटा आएंगे क्वेश्चंस आएंगे अभी, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इस चैप्टर में प्रूफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत फंसाते हैं, सोचना पड़ता है, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज, पेरीमीटर गिवन है हमको, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम कितना गिवन है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द लॉन्गर साइड मेजर्स 6.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मेजर ऑफ द शॉर्टर साइड। अब लॉन्गर साइड, यहाँ पे देखो इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये दो मैंने लॉन्गर साइड बना लिया। अब ये लॉन्गर साइड 6.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा 6.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम की, इक्वल होते हैं, है ना। यही पढ़ा हमने प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो लॉन्गेस्ट साइड दी हुई है, स्मॉलेस्ट साइड हमको फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसको x ले लूँ, इसको ये अगर x हो जाएगा तो ये भी x हो जाएगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर का आप याद रखो बच्चों फॉर्मूला, किसी का भी पेरीमीटर मतलब राउंड शेप नहीं होना चाहिए, उनका तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा अलग अलग। बट अगर ऐसा कोई फिगर 4 साइडेड फिगर, 5 साइडेड फिगर या 6 साइडेड फिगर आपको मिल जाए तो कुछ नहीं करना है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स।
सम ऑफ ऑल साइड्स, ट्राइंगल के लिए आप अलग फॉर्मूला याद रखोगे, रेक्टेंगल के लिए अलग नहीं करना है, करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है। स्क्वायर के लिए अलग फॉर्मूला याद रखोगे, बिल्कुल नहीं। सम ऑफ ऑल साइड्स, सिंपल, सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर। तो सम ऑफ ऑल साइड्स करोगे तो आपको कितना आएगा, x प्लस एक्स, 22 सेंटीमीटर गिवन है ना, x प्लस एक्स। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या बच्चों, स्पेस कम हो रहा है, 2x लिख सकता हूँ और 2 इंटू 6.5 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। 6.5 टू कितना होगा, 13 होगा। 13 क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस होएगा, तो 22 में से 13 को माइनस करो, कितना आएगा, 7 2 9, 2x इज इक्वल टू 9, मतलब x इज इक्वल टू कितना आएगा, 4.5 सेंटीमीटर। तो जो स्मॉलर साइड है वो कितना है, 4.5 सेंटीमीटर आंसर। तो ये 4.5 है तो ये भी क्या होगा, 4.5 होगा। समझ में आया? पेरीमीटर का फॉर्मूला याद रखोगे क्या सर? अभी तक तो हम स्क्वायर का पेरीमीटर अलग से याद रखते थे, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस वी, क्या क्या याद रखते थे, है ना? कुछ नहीं करना है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। आगे बढ़े, कितने क्वेश्चंस हो गए थे हमारे, 4 क्वेश्चंस हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स सी व्हाट इज सेइंग। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम ABCD, चलो फिर से आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं मैं। ABCD एक बार ड्रॉ करूंगा बच्चों, जहां पे जरूरत होगी वहां पे ड्रॉ करूंगा। एंगल D इज इक्वल टू हमको गिवन है 135 डिग्री। एंगल D की वैल्यू कितनी है, 135 डिग्री। A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A और B की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिटरमाइन द A एंड B। अब हमको पता है कि एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल है, क्योंकि वह ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, 135 डिग्री। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ये तो बहुत ईजी है यार। B की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू पता है, एंगल A प्लस एंगल D, जरूरी नहीं है B के साथ ही वो ट्रांसवर्सल एंगल बनाएगा, D के साथ भी तो बना सकता है, ये दोनों भी तो पैरेलल है ना। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल से क्या कर सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 135 डिग्री, मतलब एंगल A इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच, अरे यार नहीं बताऊंगा मैं, दैट इज योर प्रैक्टिस वर्क। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका प्रैक्टिस वर्क है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसमें एंगल A की वैल्यू दी हुई है 70 डिग्री। कुछ नहीं करना है, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, इन सब की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। नहीं तो आप सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करता हूँ, दैट इज योर प्रैक्टिस वर्क, ठीक है। आंसर कमेंट करना, कमेंट योर आंसर फास्ट। अभी बना सकते हो तो वीडियो को पॉज करके अभी बनाओ और तुरंत क्या करो, कमेंट करो। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल A इज 60 डिग्री। यहां पे हमको डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत है, नहीं है? किसने बोला? कौन है भाई नहीं है बोल रहे हैं? सुनाई दिया मुझे। एंगल A जो है वो कितना है, 60 डिग्री। दिखेगा नहीं ना, आप बोलेंगे सर ये 60 डिग्री कैसे हो गया। चलो ऐसा कर लेते हैं, ABCD, ठीक है। ये हमारा कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B, दोनों का बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया ऐसे, B और A का, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, P पॉइंट पे ऐसे मीट कर रहे हैं। क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है बच्चों, वैसे ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है, टू प्रूव। चलो भैया, प्रूफ वाला क्वेश्चन आ गया। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। AD क्या प्रूफ करना है, AD नहीं, AD नहीं प्रूफ करना है, AD इज इक्वल टू DP, ठीक है। और
बी सी इज इक्वल टू पी सी, बी सी इज इक्वल टू पी सी। और एक चीज आपको प्रूव करनी है, क्या? डी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, डी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी, सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी। ठीक है, सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी, ये हमको प्रूफ करना है। हो जाएगा? चलो वीडियो को पॉज करो, जल्दी से सॉल्व करो। आई एम वेटिंग फॉर यू। ट्राई करना है बच्चों, ट्राई तो नहीं करते हो आप लोग, ट्राई करो। चलो टेक योर टाइम, 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर आपको वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके आप क्या करो, ट्राई करो। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट, इससे पहले आपको क्या करना है, ट्राई करना है। ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? हाउ, कैसे प्रूफ करेंगे? चलो देखो, ये 60 डिग्री है पूरा। अब अगर मैं इसको बनाऊं, ये क्या है, बाइसेक्टर है, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री, है ना। अब हमको पता है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल पी ए बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, है ना, 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं इन ट्रायंगल ए डी पी, इन ट्रायंगल ए डी पी, है ना, दो एंगल क्या है, इक्वल है। इन ट्रायंगल ए डी पी में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 30 डिग्री है। ठीक है, तो जब ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो ऑपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये ट्रायंगल का क्या है, थ्योरम है कि जब दो ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के से इक्वल होते हैं तो उनके उसके अलॉन्ग दो ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर ए पी ए डी इज इक्वल टू डी पी। यही हमको प्रूफ करना था, एक चीज प्रूफ हो गई। यहाँ पे लिख सकते हो एंगल साइड्स ऑपोजिट टू द sides opposite to the sides opposite to the equal angles, sides opposite to the equal angles, ये थ्योरम होता है ट्रायंगल के लिए। ठीक है सर, कितने सारे थ्योरम होते हैं बेटा, होते हैं, याद करना पड़ेगा। देखो बी सी इज इक्वल टू पी सी, ये भी हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे देखो ये वाला ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री है। अच्छा एक चीज़ थ्योरम मैंने बताई थी कि जब भी हम क्या करें, किसी पैरेललोग्राम में दो एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये एंगल 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा, 90 + 30 120 सॉरी, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है सारी चीजें? मतलब अब ये क्या कर रहा है, पीबी जो है बाइसेक्टर है, मतलब ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। सारी चीजें क्लियर है, सिनेरियो क्लियर है। सबसे पहले मैंने बताया कि दो एंगल बाइसेक्टर क्या करते हैं, हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये मैंने थ्योरम में आपको प्रूफ करवाया इसके पहले वाले लेक्चर में। तो ये क्या करेगा, पी पॉइंट में 90 डिग्री बनाएंगे, ये दोनों बाइसेक्टर, ये 90 डिग्री है। ये वाले ट्राइंगल को बात करो आप ए पी बी की, तो ये 30 डिग्री है, 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 60 डिग्री हो गया। अब क्योंकि ये पी बी बाइसेक्टर है तो अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो हैंस ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा, ये वाला साइड के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सिमिलरली करके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो आप खुद से क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी, हैंस प्रूव्ड, ये भी प्रूफ हो गया। कौन सा, साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स, सेम थ्योरम लगाते हैं। अब ये दोनों प्रूफ हो गए, ये बचा हुआ है हमारा डी सी इज इक्वल टू, अब हमको क्या करना है, 2AD प्रूफ करना है ना। डी सी इज इक्वल टू, अब हमको क्या करना है, 2AD प्रूफ करना है। ये इसी क्वेश्चन में है ना,
हाँ इसी क्वेश्चन में DC जो है 2AD के इक्वल प्रूफ करना है। चलो प्रूफ करते हैं। चलो DC जो है वो किसके किससे मिलेगा, DP और PC के इक्वल होगा, DP प्लस PC के, इन दोनों को ऐड करेंगे तभी DC के इक्वल होगा। अब DP इज इक्वल टू अभी हमने प्रूफ किया क्या है AD, और PC इक्वल टू अभी हमने प्रूफ किया क्या है BC। अब हमको पता है कि पैरेललोग्राम में दो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब ये वाला साइड्स और ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब AD BC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AD लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है बच्चों? BC की जगह सबसे पहले मैं क्या लिखा, DC को DP प्लस PC लिखा, फिर उसके बाद DC को DP की जगह मैं AD लिख सकता हूँ जो कि हमने प्रूफ किया है। वैसे PC की जगह मैं BC लिख सकता हूँ, ये भी हमने प्रूफ किया है। अब BC जो है वो क्या होगा, अपोजिट साइड है किसका, पैरेललोग्राम का, तो AD के इक्वल होगा, तो इसकी जगह AD लिख सकते हैं। इसका मतलब हैंस प्रूव्ड कि DC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD। तो तीनों चीजें हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। सिंपल था क्वेश्चन, था क्वेश्चन दमदार था। अब मजा आ रहा है? अभी तक इजी इजी क्वेश्चन थे। हाँ सर अब मजा आ रहा है सॉल्व करने में। हाँ करो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है कुछ। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 8? इसमें भी आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये थोड़ा सा इजी है। इसमें डायग्राम दिया हुआ है ABCD, ABCD, यहाँ पे डायगोनल बना हुआ है। ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, ये वाला एंगल दिया हुआ है आपको 75 डिग्री, है ना। ये वाला दिया हुआ है कितना, 75 डिग्री। चलो हमको कंप्यूट करना है, फाइंड आउट करना है CDB एंड एंगल ADB। CDB मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों चीज़ें फाइंड आउट, दोनों एंगल्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड आउट करें। देखो मैं ओरली बता सकता हूँ आपको। कैसे बताएंगे ओरली? मैंने बताया था, एक थ्योरम करवाया था कि जब भी हम पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, डायगोनल ड्रॉ करते हैं, तो वो डायगोनल क्या करता है, अगर एक एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो दूसरे एंगल को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, है ना। चलो अब यहाँ पे तो हमको बताया नहीं है कि वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलो तो फॉरगेट इट, उसको भूल जाओ। दूसरा कुछ देखते हैं, क्या देखेंगे? दूसरा कुछ देखते हैं, जैसे कि हाँ एंगल C जो है वो एंगल A की इक्वल होगा। ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो एंगल A C की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 75 डिग्री हो जाएगी। अब ये हमको 75 मिल गया, 75 मिल गया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, मतलब 60 प्लस 75 प्लस एंगल CDB, ये फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल CDB 60 135 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारे को कितना मिल गया, 45 डिग्री। ठीक है, अब इस वाले एंगल को फाइंड आउट करना है। अभी इस वाले एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा अब देखो ये दोनों क्या है, जो कि AB इज पैरेलल टू CD, तो जो BD है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। मतलब मैं लिख सकता हूं एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CBD, जो कि 60 डिग्री है। मतलब ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सिंपल, आ गया आंसर। एक आ गया 45 डिग्री और एक आ गया 60 डिग्री। इजी था क्वेश्चन ये वाला। चलो भाई इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज इज ओवर। इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स है, तो आप लोग खुद से कर सकते हैं, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फिगर दिया हुआ है, मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक पैरेललोग्राम है, इसको थोड़ा सा और
ये ई पॉइंट, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, एक ABCD पैरेललोग्राम है जहाँ से डी से हम क्या कर रहे हैं, डी को प्रोड्यूस कर रहे हैं एफ तक, और यहाँ पे ई पॉइंट पे क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, BC को, जो कि उसका क्या है, मिड पॉइंट है। ये ई जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में गिवन है। और AB को भी हमने प्रोड्यूस किया, तो वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, दिमाग लगाओ आप लोग। ठीक है, टू प्रूव AF इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। AF इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। वीडियो को पॉज करो, फटाफट सॉल्व करो और आंसर कमेंट करो। चलो, बना कि नहीं बना मुझे बताओ। टेक योर टाइम, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट, जितना हो सके लो टाइम। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, दिमाग लगाओ। चलो ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे भाई। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन ट्राइंगल दो ट्राइंगल लूँगा, DCE एंड ट्राइंगल BEF। इन दोनों ट्राइंगल को मैं लूँगा, इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमको क्या मिल रहा है, एंगल DEC इज इक्वल टू एंगल BEF बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना। ये दोनों एक दूसरे क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, दूसरा EC इज इक्वल टू BE बिकॉज E इज मिड पॉइंट। इज मिड पॉइंट, क्वेश्चन में बोला है E का है, उसका मिड पॉइंट है, तो EC इज इक्वल टू BE मैंने कर दिया, या CE लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, उसमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक, एक और चीज़ चाहिए हमको, या साइड या एंगल जो भी मिल जाए तो उससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। क्या मिल रहा है आप बताओ, चलो दिमाग लगाओ, क्या मिलेगा। लिखने जा रहा हूँ मैं, है ना। DCE इज इक्वल टू FBE। DCE इज इक्वल टू FBE, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बाय सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। भैया ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गए। चलो अब तो इजी हो गया, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल DCE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEF, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अरे भैया कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अच्छी बात है, चलो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अच्छी बात है। अब क्या लिख सकते हैं, अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, CD इज इक्वल टू BF, है ना, या FB लिख सकते हैं, बाय CPCT, है ना। CD इज इक्वल टू FB, ये हमको चाहिए यहाँ पे, इसीलिए हमने, अब आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इसको कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ किया। तो आप चाहो तो ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। हमको पता है AF इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB प्रूफ करना है, तो AF जो है वो किसके इक्वल होगा, AB प्लस FB के इक्वल होगा, है ना। इन दोनों को ऐड करने पर ही तो AF के इक्वल होगा। अब मुझे यहाँ पे FB की जगह पे AB चाहिए, FB की जगह पे क्या चाहिए, AB चाहिए। उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ा। देखो कैसे, AF इज इक्वल टू AB, FB इज इक्वल टू, अभी हमको क्या मिला है, CD, और CD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, क्या लिख सकता हूँ, AB लिख सकता हूँ, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देख रहे हो थ्योरम्स कैसे यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज हम कैसे यूज कर रहे हैं। हेंस AF इज इक्वल टू क्या मिल गया, ट्वाइस ऑफ AB, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया बच्चों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, है ना। चलो सो क्या कहूँ, प्रैक्टिस करते रहो, डाउट्स निकालते रहो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी आपको क्या कराऊंगा, कुछ प्रॉपर्टीज और भी करेंगे हम। ठीक है, प्रॉपर्टीज करेंगे, देन उसका क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।